आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ध्रुव, ये ले। भाभी, पूनम भाभी, पूनम भाभी आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? चलिए, हमें देर हो रही है, चलिए। पूनम भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? वीरू भैया ने कुछ कहा? कुछ किया उन्होंने? तो फिर चलिए रेडी होते, आइए। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। पर क्यों? क्योंकि मम्मी जी को लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती तो मैं अपशगनी हूँ, और अगर मेरा साया भी उन्नति पे पड़ा तो उसे मेरी बुरी नजर लग जाएगी। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आजकल के जमाने में ऐसा कौन कहता है? मुझे लगा था कि बुआ जी खुली सोच वाली है, वो ऐसी दकियानूसी बातें नहीं करेंगी, पर शायद मैं गलत थी। भाभी, आप मेरे साथ ये फंक्शन में आ रही हैं, चलिए। प्लीज प्लीज, इसे अपना कोई नया मिशन मत बनाओ, मैं नहीं जाऊंगी। भाभी, मेरी तरफ देखिए, ये मेरे भाई के बच्चे की गोद भराई का फंक्शन है और आपको यहाँ आने का पूरा हक है। और आपको न्योता मेरी तरफ से, मम्मी की तरफ से, ध्रुव की तरफ से और उन्नति की तरफ से भी आया है, तो आप मना नहीं कर सकती। चलिए प्लीज। रहने दो ना रीत, बेकार में तमाशा हो जाएगा। भाभी, कभी कभी लोगों की सोई हुई सोच को जगाने के लिए तमाशा करना जरूरी होता है। और अब अगर आप मेरे साथ नहीं चली ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं इसको पर्सनली ले लूंगी। तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है? हमें इस फंक्शन में 4 चांद लगाने हैं। चलिए। कंग्रेचुलेशंस उन्नति, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू भाभी। ये आपकी बड़ी बहू है ना शारदा जी? जी। सुना है शादी के 5-6 साल हो गए, लेकिन इसकी गोद अभी तक सूनी है। शारदा जी, आपने इसे बताया नहीं कि जो औरतें माँ नहीं बन सकती उनका यहाँ पर आना उन्नति के होने वाले बच्चे पर इसका कितना बुरा असर होगा। लगता है इनकी फैमिली कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है पुष्पा। अब देखना, मम्मी जी नाम का वॉल्केनो बहुत जल्दी फटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम चाहती यही हो, है ना? I'm sorry भाभी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। I don't think so आज आपको यहाँ आना चाहिए था। सुन लिया तुमने पूनम बहू, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए मना कर रही थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं लाई हूँ बुआ जी। पूनम भाभी को यहाँ मैं लेकर आई। मैं चाहती थी कि पूनम भाभी भी ध्रुव और उन्नति के बच्चे को आशीर्वाद दें। रीत को तो शुरू से झंडा उठाने की आदत है। अगर ये सब करना है तो बाहर जाके करो। आज घर के माहौल को क्यों खराब करने पे तुली हो? भगवान ही बचाए उन्नति के बच्चे को। तो प्लीज, आप मेरी बहन के दिमाग में उल्टी चीजें मत भरिए। और जो इंसान ही अच्छा है उसका साया बुरा कैसे हो सकता है?
और हमारे घर में सबसे साफ दिल पूनम भाभी का है। राघव बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूनम भाभी का साया कभी बुरा नहीं हो सकता। साया तो उनका बुरा होता है जिनकी सोच छोटी और पुरानी हो। वारी, बहुत बड़ी हो गई हो बड़े घर में शादी करके, लेकिन मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकती जहाँ पे रीति रिवाजों का इतना अपमान होता हो। चलो यहाँ से। वो अच्छे हो आप, पुष्पा चली गई। हमने नहीं बुलाया था इन्हें यहाँ। इतना अच्छा माहौल है, शुभ दिन है, उसमें ऐसी धकियानुसी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ध्रुव चलो बेटा, उन्नति को बैठाओ, हम गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। रीत भाभी को हमेशा हर चीज अपने बारे में क्यों बनानी होती? मतलब हर जगह मान मानना जरूरी है क्या? रिलैक्स उन्नति, तुम आराम से बैठो। ध्रुव, ध्रुव, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने मुझे माफ कर दिया। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्नति चाहती थी आप यहाँ हो, इसलिए आप यहाँ हो। और वैसे भी आपने ये जो नेतागिरी दिखाई है, आपने साबित कर दिया कि मैं सही था। कैसे आपने मेरे होने वाले बच्चे के फंक्शन का सारा टेंशन अपनी तरफ ले लिया। यही करती हो ना? ये तो क्या कह रहा है तू? तू ये कह रहा है कि पूनम भाभी को यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रीत, क्या हुआ? क्या कहा ध्रुव ने? ध्रुव ने मुझे माफ नहीं किया राघव। मैं गलत थी। मैं उससे अभी जाके बात करता हूँ। तुमसे इस तरह बात नहीं कर सकता। राघव, हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। उसे समझने में टाइम लगेगा कि गलत कौन था। वैसे भी हमारे बीच की गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। उसे खत्म होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। पंडित जी आ गए हैं, चलो फंक्शन शुरू करते हैं अब। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबाया स्मरेत् पुंडरीकाख्या शावाभ्यां श्रावणी। धड़कने मेरी तुमसे है, मेरी आशिकी अब तुमसे है। बताए तो बताए कैसे तुम्हें, मेरी जिंदगी मेरी सांसें अब तुमसे है। कितना प्यार करते हैं हम तुमसे, पर हमें कहना नहीं आता। हम तो इतना जानते हैं कि हमें आपके बिना रहना नहीं आता। शायद इसे ही प्यार कहते हैं, जब आंखों ही आंखों में बातें होती हैं। वहीं से तो इश्क की शुरुआत होती है। सॉरी। भाभी, इट्स ओके। अब होने वाली माँ के सर पर सुहाग की चुनरी चढ़ाइए। वो मेरे कमरे में है, मैं ले आती हूँ। उन्नति, तुम रुको, मैं लेके आती हूँ। अलमारी की चाबी कहाँ है? बेटा वो गद्दे के नीचे पड़ी होगी।